तमाम तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है आपकी बुक का पेज नंबर 49 और एक्सरसाइज है जी 2.5। ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 आज हम लोग अपनी न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग आपको मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था को एक आपको कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, वो आपने तैयार करनी थी। उसकी बेस पे ही कुछ ये क्वेश्चंस जो हैं वो बेस करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 इसका पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास आपके जो पहले 3 पार्ट्स हैं, 3 नहीं बल्कि 4 पार्ट्स, 1 2 3 एंड 6, ये जो हैं ये 4 पार्ट्स एक कैटेगरी में ही आ जाते हैं। ठीक है, और जबकि आपके जो 2 पार्ट्स हैं आई वी और आपका वी पार्ट, ये जो है वो एक कैटेगरी के हैं। ठीक है, ये कैटेगरी 1 है। ठीक है, और ये कैटेगरी 2 है। ठीक है, और ये 2। ठीक है, इसलिए आप लोग कुछ बातों को जहन में रखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं इसका एक पार्ट करवा देता हूं आपको, आयोटा 7। ठीक है, आयोटा 7 ये आपका जी फर्स्ट पार्ट है, इसे मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। आयोटा 7 है जी आपके पास फर्स्ट पार्ट। सो आपको मैं बता दूं कि आपको मैंने 2 वैल्यूज भी बताई थी कि एयोटा आपका जो है वो इक्वल होता है जी -1 अंडर द रेडिकल साइन एंड आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये जी आपका होता है जी, इन 2 चीजों को आपने जहन में रखना है। ठीक है, सो अब आप देखें कि आपके पास आपने आयोटा स्क्वायर बनाना है। ठीक है, किस तरीके से, ये आयोटा 7 है। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, आप यहाँ पे आयोटा 6 अलग कर देंगे, यानी इवन पार्ट आप अलग कर लेंगे और एक आयोटा यानी ओड पार्ट आप अलग कर लेंगे। ठीक है, इवन पार्ट अलग कर लिया, ओड पार्ट भी अलग कर लिया। अब आपके पास ये एक आ गई अपॉर्चुनिटी कि आप 2 से मल्टीप्लाई दे सकते हैं आयोटा को, ताकि आपका जो है आंसर में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट हो सके। तो किस तरीके से मैं करूंगा, आयोटा स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 3, तो हमारे पास 6 आंसर आता है, और जबकि ये आयोटा आपका वैसे ही एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब आप देखें आयोटा स्क्वायर की जगह में उसकी वैल्यू पुट कर देता हूं जो कि है -1। तो -1 मैंने पुट किया और इसकी पावर लिख दी जो कि थी क्यूब। अब साथ इसके आयोटा वैसे ही आ रहा है। अब जब भी आपकी -1 की पावर ओड में आए तो आपका आंसर जो है वो माइनस में ही आएगा, लेकिन जैसे ही आपकी पावर इवन होगी, रिमाइंडर ये है जी, अगर आपकी -1 पे पावर ओड आती है तो आपका आंसर जो है वो माइनस में ही रहेगा, यानी -1 ही रहेगा। और अगर आपकी यही पावर इवन आ जाती है, जैसे कि 2 4 6 8,
यानी 2 पे डिवाइड होने वाले तमाम नंबर्स, तो फिर आपके जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पे ओड है तो मैं आपके सामने इसे -1 ही कहूंगा और ये अयोटा आपका वैसे ही आ जाएगा। जब 1 -1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा। तो यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। अब आप देखें कि आपने देखा कि जब हमारे पास ओड में थी पावर तो उसका सॉल्व करने का तरीका क्या था, ये वाला, ठीक है। अब हमारे पास एक मैं इवन का क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। आपके पास है जी सेकंड पार्ट करना चाह रहे हैं वो कर देते हैं, जबकि मैं थर्ड पार्ट करवा देता हूँ आपको, ठीक है। थर्ड पार्ट है अयोटा 12। ये अब हमारे पास इवन पावर में आ गई, ये ओड थी अब ये इवन पावर आ गई। अब इसमें क्या होगा, इस केस में आपका क्वेश्चन होगा अयोटा की पावर 12 है, आप एज इट इज इसे उतारेंगे, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, अयोटा स्क्वायर और इसकी पावर क्या आ जाएगी 6, ठीक है। अयोटा स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी आपके पास 6 आ जाएगी। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास -1, यानी -1 की पावर 6 आ गई। अब चूंकि -6 जो है वो इवन पावर है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। सिंपल कंपैरिजन आपको यहाँ से बता देता हूँ, जब ओड पावर थी तो -1 ही आया, जब इवन पावर आई तो हमारे पास +1 आ गया। बस ये आपने याद करना है, ठीक है, ज़हन में रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपके साथ एक और पार्ट इसका डिस्कस करता हूं। अब देखिए जी, नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो दोनों एक कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो कि है 4th and 5th पार्ट, ठीक है। एक तो पार्ट थे ये जो मैंने अभी आपके साथ 2 इवन और ऑड पावर वाले डिस्कस किए। अब आपके पास एक और कैटेगरी का क्वेश्चन आ जाता है जो कि है जी, मैं आपके साथ 5th पार्ट शेयर करता हूँ। 5 पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे, माइनस अयोटा और उसके ऊपर पावर लिखी हुई है आपकी 5, ठीक है। ये वाला पार्ट आपके साथ मैं शेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एक अलग कैटेगरी से है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 कैटेगरी में। अब इसमें देखें अयोटा, आपने अब क्या करना है, अब ये पावर को देखना है और उससे डिसाइड करना है अयोटा का साइन, ठीक है। चूंकि ये पावर ओड है, 5 ओड है ना, तो हमारे पास अयोटा क्या आएगा +5 आ जाएगा, यानी अयोटा की पावर 5 आ जाएगी, ठीक है। ये चीज आपने जहन में रखनी है कि मैंने इसको किस तरीके से किया कि माइनस था, ठीक है, माइनस अयोटा है उसकी पावर ओड है, सॉरी मैंने प्लस लिख दिया, ये माइनस अयोटा 5 आ जाएगी क्योंकि ओड है ना पावर। जब ओड आएगी पावर तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा। अयोटा का साइन डिसाइड हमने किससे करना है, जब ये ब्रैकेट यूज हुई होगी इसकी पावर से। क्योंकि यहाँ पे ओड है इसलिए साइन कौन सा आएगा, माइनस का ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसे जो है वो नेक्स्ट जो है सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए माइनस आप साइड पे ही रख लें, अयोटा 5 आप रख लें इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखिए माइनस अलग हो गया, अयोटा 4 को आप अलग कर लें, इवन पावर, और एक ओड पावर अलग कर लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, माइनस और अयोटा का जो स्क्वायर है यानी उसका स्क्वायर होगा 4 और 7 अयोटा वैसे ही आ जाएगा। यानी -1 का स्क्वायर और 7 अयोटा वैसे आ गया, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया। अब देखिए अब हमारे पास जो पावर है वो किस में आ गई, इवन में आएगी, तो यानी -1 की जगह 1 आएगा, डॉट अयोटा वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, खाली अयोटा। जब अयोटा को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा हमारा आंसर फाइनल होगा, ठीक है। ये थे कुछ स्टेप्स इसको इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट इसका पार्ट जो है पार्ट नंबर 4 वो इससे रिलेटेड ही है। उसमें यहाँ पे पावर इवन है, जब इवन होगी तो आपका साइन डिसाइड क्या होगा, अयोटा का
प्लस में आएगा, यानी आयोटा 8 आएगा यहाँ पे, ठीक है, उस पार्ट में, ठीक है। बस इस चीज का फर्क है उसमें, बाकी एज इट इज आपका क्वेश्चन ऐसे ही हल होगा जैसे मैंने किया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके जो पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को, ठीक है। सो अब हम लोग करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जी हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 है राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। आपके पास एक पार्ट में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, 1 वाला 2 प्लस 3 आयोटा, इसका हमने क्या करना है जी, कंजुगेट फाइंड करना है, ठीक है। कंजुगेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप इसे लेट करेंगे c के बराबर, c इक्वल्स 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका z बार ले लेंगे, ठीक है। देन z बार आपने लेना है, z बार में आप क्या करेंगे, आयोटा का साइन चेंज कर देंगे। जैसे यहां आयोटा के साथ प्लस है तो आप क्या कर देंगे, -3 आयोटा। ये जी आपका कॉन्जुगेट लिया जा चुका है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट, ठीक है। ये हमने किया इसका पार्ट नंबर 1। अब इससे रिलेटेड एक पार्ट और कर देता हूं मैं, जिसमें आयोटा पहले यानी 6 पार्ट कर देता हूं। 6 पार्ट आपके पास है जी, आयोटा -3, आयोटा -3, ये है जी 6 पार्ट आपके पास। इस 6 पार्ट में आपके पास क्या होगा, आपने सबसे पहले क्या करना है, सेम एज इन दिस क्वेश्चन लेट करना है इसी क्वेश्चन को z के बराबर। z चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की आपके पास फॉर्म है, इसलिए हम इसको लेट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के मुताबिक, जिसको हम डिनोट रिप्रेजेंट कर देते हैं z के साथ, इसलिए मैंने इसको z के बराबर लेट कर रहा हूं पहले, ठीक है। आयोटा -3 आ जाएगा, ठीक है। इसकी आप एक्चुअल फॉर्म में लिख लें, ठीक है। आयोटा -3 लिखा हुआ है ना, आप इसको जो लेट करें तो आप z है ना, आप नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, अगर आप शुरू में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, यानी पहले आपका रियल पार्ट आ जाए और बाद में आपका इमेजिनरी पार्ट आ जाए, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे इसे। अब आप क्या करेंगे, देन आप ले लेंगे इसका z बार, यानी कॉन्जुगेट। z बार हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम बार यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, -3, और यहाँ पे प्लस है तो अब हम यहाँ पे माइनस आयोटा लगा देंगे, ठीक है, यानी -3 माइनस आयोटा। ये आपका जी कॉन्जुगेट लिया जा चुका है, ठीक है। और सेम इस तरीके से अगर यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, तो आप लोग प्लस लगा देंगे, अगर प्लस है तो आप माइनस यूज कर देंगे। जस्ट इस तरह के आपके ये कंजुगेट लिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप होमवर्क के तौर पे खुद कीजिएगा, 4 पार्ट्स जो हैं, ठीक है। पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप लोग खुद ही करेंगे बाकी पार्ट्स जितने रिमेनिंग हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। इसमें आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। आपके पास 1 क्वेश्चन है और मैं आपके साथ करवा देता हूं जी इसका 4 क्वेश्चन और इसका 5, ठीक है। बाकी आप होमवर्क के तौर पे खुद कीजिएगा, ठीक है। 1 है जी आपके पास 1 प्लस आयोटा, ठीक है। और आपके पास नेक्स्ट मैंने 4 लिखा, 4 है -2 आयोटा, 2 आयोटा। और नेक्स्ट आपके पास 5 जो कि है -3 आयोटा। ये आपके पास ये 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपने जस्ट ये बताना है कि इनमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ठीक है। एज इन द प्रीवियस क्वेश्चन इसमें भी आप लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे सबसे पहले इसको z के बराबर 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इधर लिखेंगे रियल और यहां थोड़े से फासले पे इमेजिनरी, ठीक है, ये लिख देंगे, ठीक है। अब आपने रियल पार्ट लिखना है। रियल आपका क्या है, रियल किस सेट का आप लिख रहे हैं, z सेट का, ठीक है।
और यहाँ आप इमेजनरी, बल्कि ये थोड़ा सा फासला कर दें, ठीक है, इमेजनरी आप यहाँ करके लिख लें इमेजिनरी, ठीक है। ये भी आप जी सेट का कर रहे हैं जिसको आपने लेट किया ऊपर, ठीक है। अब आप देखें रियल पार्ट उससे कहेंगे जो अयोटा के बगैर होगा, जैसे यहाँ पे 1 है तो यानी 1 जो है वो हमारा रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट अयोटा वाला है यानी वो भी क्या है +1, ठीक है। रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होंगे हमारे इस क्वेश्चन में 1 and 1। अब हमने जो अगला किया वो है जी 4 पार्ट, ठीक है। उसमें भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे z के बराबर इसे -2 and -2 अयोटा, z के बराबर लेट करने से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, रियल पार्ट ऑफ z सेट, ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z सेट, वो आपने लिखना होगा, ठीक है। रियल पार्ट इसमें क्या है, ये जो अयोटा के बगैर होगा जो कि है -2, और जबकि इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, जो अयोटा के साथ वाला है, वो भी क्या है हमारा इस क्वेश्चन में -2, ठीक है। यानी दोनों ही क्या है -2 and -2। अब यहाँ पे देखें ये वाली जो है अब सिंगल दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट पार्ट ये मेरे ख्याल 5th क्वेश्चन है जी 5th पार्ट जो है हमने लिखा। इसमें भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लेट कर लेंगे z के बराबर माइनस इसका लिख लेंगे, बल्कि इसको आप इस फॉर्म में लिखें कि इसका अगर रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट की जगह आप 0 यूज करें, ठीक है, और -3 अयोटा लिख दें। इस फॉर्म में आप करेंगे, क्योंकि आपके पास रियल पार्ट नहीं है तो आप उसकी जगह 0 लिखेंगे, ठीक है, 0 लिखें, ये सही रहेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसका वही अगेन वही मेथड, रियल पार्ट ऑफ z सेट, एंड यहाँ पे आप लिख देंगे इमेजिनरी ऑफ z सेट। रियल है हमारे पास 0, क्योंकि वो यहाँ लिखा ही नहीं होता तो मैंने 0 लिख लिया। अब इमेजिनरी होता है जो अयोटा के साथ होता है और वो है -3, ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में आप क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करते हैं अभी, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए, बाकी तमाम पार्ट्स आपके क्या हैं, होमवर्क हैं, ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये है जी क्वेश्चन 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 में आपका क्या होगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमने x जो है वो फाइंड आउट करना है और y फाइंड आउट करना है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, इफ आगे उन्होंने इक्वेशन दी हुई है x प्लस अयोटा y +1 इक्वल है ये 4 - 3 अयोटा, ठीक है। अब आप देखें इस क्वेश्चन में आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखेंगे x भी मौजूद है, y भी मौजूद है, ठीक है। आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन, अगेन क्वेश्चन को रिपीट कर दें, +1 इक्वल 4 - 3 अयोटा। आप क्या करेंगे, आप x प्लस अयोटा y को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि ये तो एक आपका इमेजिनरी बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर बना हुआ है ना। ये देखें, एक ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे भी रियल और इमेजिनरी है, लेकिन एक रियल यहाँ पे मौजूद है। आप क्या करें, इस रियल को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है, यानी 1 को उठा के इक्वल के दूसरी साइड ले जाएं, ठीक है, यानी 4, और ये जो +1 है वहां जाके -1 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 अयोटा वैसे ही आ जाएगा। मैंने रियल को उठा के रियल के साथ ही लिख दिया, ठीक है, सिर्फ साइन चेंज हुआ, यहाँ प्लस था उधर जाके माइनस का हो गया। अब आप देखें x प्लस अयोटा y
इक्वल क्या होगा 4 माइनस 3 दैट इज 4 माइनस 1 सॉरी दैट इज 3 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब आप देखें ये भी एक इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी बन गया और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक है, अब आप देखें कि आप क्या इसके नीचे क्या लिखेंगे, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं जब उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो जाएं। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, आप यहां लिखेंगे टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल if their real and imaginary parts are equal। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं अगर उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हों। अगर इस चीज को देखा जाए, इस जो है शर्त को, तो फिर हम लोग कह सकते हैं, सो वी कैन से ये जो रियल पार्ट है इसका, ये इस रियल पार्ट के इक्वल है और ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये इसके इक्वल है। तो यानी x को हम लोग इक्वल 3 के रख सकते हैं चूंकि रियल और रियल पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल, मतलब दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे। सो इसको देखते हुए हम कह देते हैं x जो है वो इक्वल है 3 के, एंड लिख लें, कोमा यूज कर लें, कुछ भी कह सकते हैं आप, y इक्वल्स -3। ठीक है, y जो है -3 के इक्वल आ जाएगा। इसके लिए भी वही शर्त कि इनका रियल पार्ट आपस में इक्वल था तो मैंने उनको इक्वल लिख दिया, इनके इमेजिनरी पार्ट दोनों के साथ आयोटा है यानी दोनों इमेजिनरी है। y जो है वो प्लस का है तो मैंने प्लस ही लिखा, जबकि इस तरफ इमेजिनरी पार्ट माइनस का है तो मैंने -3 लिखा। सो इनको हमने इक्वल रखने से हमारे पास वैल्यूज आ गई x और y की। ठीक है, जो कि एक्चुअल वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी थी, x और y की वैल्यूज इस तरीके से हमने फाइंड आउट करनी। सो ये था आपका ब्रीफ सा क्वेश्चन, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, सो इस वीडियो में हमने क्या किया, एक्सरसाइज अपनी 2.5 जो है वो मुकम्मल तौर पे सॉल्व आउट कर ली। ठीक है, अब मैं आपके साथ नेक्स्ट एक पार्ट जो है वो थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोस का कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 2.6। सो अब हम लोग 2.6 को स्टार्ट करने लगे। इसका पार्ट नंबर जो 1 है यानी क्वेश्चन नंबर 1 वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट भी आप खुद करेंगे, सेकंड भी खुद करेंगे, थर्ड भी खुद करेंगे। ठीक है, अब आ जाती है पार्ट 4 की बारी। ठीक है, पार्ट 4 आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ 6 माइनस 6 आयोटा, ठीक है, प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, इज -1 प्लस 6 आयोटा। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, इसमें हमने ट्रू या फॉल्स बताना है। सो हम लोग इसको कर लेते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज, क्या ये है या नहीं। ठीक है, ये उन्होंने पूछा है, हाँ या ना में हमने जवाब देना है। तो हम लोग सॉल्व आउट कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए इसे सबसे पहले लेट करेंगे। लेट हमने कर दिया इसे बराबर c के, -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, z के बराबर लेट कर लिया। अब हम लोग क्या कर देते हैं, z और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, यानी z हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफाई क्या आ गया, इस माइनस को मैं रियल पार्ट को पहले लिख लेता हूँ, प्लस माइनस -1 और ये -6 आयोटा है। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, देन z बार ले लेता हूँ, z बार
जो कि हमने कॉन्जुगेट लिया वो क्या आ जाएगा जी, -1 प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है उसके साइन चेंज कर देते हैं जिसके साथ आयोटा होता है, +6 आयोटा। यानी ये देखें कि हमारा जो कॉन्जुगेट आया वो एग्जैक्ट यही वाला आया, यानी ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, ट्रू। तो आप इसके आगे क्या लिख देंगे, ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास एक और इसी में ही लिखी हुई है, डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स a प्लस b आयोटा, ठीक है, एंड इट्स कॉन्जुगेट, ठीक है, इज अ रियल नंबर। ठीक है, बात इस तरीके से इन्होंने की हुई है, ये 5th पार्ट है आपका। 5th पार्ट में उन्होंने कहा हुआ है कि इनका अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि उन्होंने स्टेटमेंट में दिया हुआ है z इक्वल्स a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा, उन्होंने कहा है एंड इट्स कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट यानी z बार, ठीक है, z बार इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस बी आयोटा। ठीक है, ये इसका जी कॉन्जुगेट आ गया। हमने स्टेटमेंट से दो जो है वो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो फाइंड आउट किए, एक कॉम्प्लेक्स और एक कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए स्टेटमेंट को देखते हुए। और फिर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस, शुरू में देखें डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ था एंड आगे दिया हुआ है एंड इट्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट हमने खुद फाइंड आउट कर लिया, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करके, ठीक है, z बार हमने फाइंड आउट कर लिया। अब उन्होंने शुरू में लिखा हुआ है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, यानी z माइनस z बार, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, z माइनस z बार फाइंड आउट करना है, a प्लस बी आयोटा है z और माइनस z बार क्या है आपका, माइनस आप ब्रैकेट यूज कर लें गलती ना हो, a माइनस बी आयोटा। ठीक है, अब आप देखें कि आप जब इसको ओपन करेंगे a प्लस बी आयोटा माइनस a और माइनस माइनस प्लस यानी b आयोटा प्लस का आ गया। अब उसमें आगे आपके देखें इसको सोल्व आउट करने से आपका आंसर क्या आएगा, ये प्लस ए है और ये माइनस ए है, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये आपके पास एक बी आयोटा है, ये दूसरा बी आयोटा है, यानी 2b आयोटा आपके पास आ गया। ठीक है, z माइनस z बार आपका क्या आ गया, 2b आयोटा। तो उन्होंने क्या कहा है, डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z आपको एक दिया और दूसरा आपने कॉन्जुगेट उसका फाइंड आउट किया। ठीक है, अब उनका आपने डिफरेंस भी ले लिया। आगे उसने क्या लिखा हुआ है, इज अ रियल नंबर, लेकिन ये तो रियल नंबर नहीं आया, ये तो इमेजिनरी नंबर आया। ठीक है, अब आपने इसको फाइंड आउट किया तो इमेजिनरी नंबर आया, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। उन्होंने लिखा है इज अ रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर नहीं आता। ये कौन सा नंबर आता है आपका, इमेजिनरी नंबर। दो जो है, एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर और एक उसके कॉन्जुगेट, जब इनका डिफरेंस लें तो आपका क्या आता है, इमेजिनरी नंबर आता है। ये आप एमसीक्यूज के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो यानी ये स्टेटमेंट आपकी जो लिखी हुई थी इज अ रियल नंबर वाली, वो फॉल्स हो जाती है इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास जो 6 पार्ट है, 6 पार्ट, ये आप देखें इसमें लिखा है इफ ए आपके पास है a माइनस 1 माइनस है आगे, शायद आगे b प्लस 3, b प्लस 3 और आगे आयोटा। ठीक है, और इक्वल है 5 प्लस 8 आयोटा के, इक्वल है जी ये 5 प्लस 8 आयोटा के। ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है इनको सोल्व आउट करने से हमारे पास a आता है जी 6 और b हमारे पास क्या आ जाता है, -11। ठीक है, ये हमारे पास आते हैं। आप इसको सोल्व आउट कर लें सिंपल। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा, इनको ओपन करके लिख लें a-1। ठीक है, और नहीं, इसको आप इसी तरीके से ही रहने दें। ठीक है, आप क्या करें, उसी लॉ के मुताबिक कि रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये रियल है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। आप क्या कर लेते हैं, a-1 इक्वल रख देते हैं इसके रियल पार्ट के, दूसरे के इक्वल के दूसरी तरफ। ठीक है, और जबकि ये जो है b, इसको माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर लें आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखें b प्लस 3।
ठीक है, इक्वल है ये आपका 8 के। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास ये यहाँ पे माइनस भी मौजूद है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस भी कर लेंगे। ठीक है, अब आपने क्या प्रूव करना है कि आपका आंसर क्या आता है, ए का 6 और जबकि बी का क्या आता है आपका आंसर -11। ठीक है, आपने ये चीज इसमें बतानी है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली इसे सॉल्व आउट करना शुरू कर देंगे। जैसे कि ये a है इक्वल्स 5, ये प्लस -1 था, इक्वल के दूसरी तरफ जाके +1, a की वैल्यू तो हमारे पास 6 आ गई। ठीक है, जबकि b देखिए, b है जी -b -3, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम एंट्रीज को और इक्वल रख दिया 8 के, जैसे कि क्वेश्चन में है। ठीक है, अब आप देखिए -b यहीं रहने दें, इक्वल कर दें 8 और ये जो -3 है उधर जाके +3 हो जाएगा, तो -b जो है वो आ जाएगा 11 के बराबर। ठीक है, दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, b इक्वल्स -11। ठीक है, अब आप देखें a की वैल्यू 6 आ गई, b की आ गई -11, जो कि उन्होंने ही स्टेटमेंट में लिखी हुई है। सो यानी ये तो बात ट्रू थी, तो ये आपका आप ऊपर क्या लिख देंगे इसके आगे, ट्रू, यानी ये बात उसने क्या कही है, सही कही है। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका जो है एक और कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, आपने ये चीज प्रूव करनी है। अब मैं आपके सामने इसको प्रूव आउट करता हूं। ठीक है, आप सिंपल क्या करेंगे, उन्होंने क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये 7 जो है ये मैं समझाने लगा हूं आपको। प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, इस चीज का आपने बताने की ये स्टेटमेंट ट्रू लिखी हुई है या फॉल्स लिखी हुई है। अब आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, z इक्वल है a प्लस बी अयोटा के। ठीक है, फर्ज कर लिया मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एंड इट्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट इसका ले लिया z बार, जो कि मेरे पास आ गया a माइनस बी अयोटा, ये इसका मेरे पास क्या आ गया, z बार। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर प्लस ही रहने दें, z बार ऐसे लगाएं और आगे आप इसको माइनस में चेंज करते हैं। इस तरीके से भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को का कॉन्जुगेट ले सकते हैं। ठीक है, बोथ साइड्स पे बार लेने के बाद इधर जब बार खत्म करेंगे तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ माइनस लगा देंगे। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, पिछला मेथड भी ठीक है जो मैंने पहले करवाया। ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब आप देखें कि आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया और उसका कॉन्जुगेट भी आ गया आपके पास। ठीक है, दोनों आपके पास आ गए। अब उसने क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट शुरू में क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, z डॉट z बार। ठीक है, यानी a प्लस बी अयोटा, ये जो आपका z है, और इसको मल्टीप्लाई आपने कर देना है z बार के साथ, a माइनस बी अयोटा के साथ। अब आप देखिए मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, a को इसके साथ पहले दे दें a स्क्वायर, और a को जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो a बी अयोटा। ठीक है, अब इसके साथ करें आप मल्टीप्लाई, प्लस ए बी अयोटा आ जाएगा, और आगे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर और अयोटा, ये साइड पे कर दें, बी स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास आ जाएगा, ये देखें ए बी अयोटा प्लस का और ए बी अयोटा माइनस की आपस में कैंसिल हो गई, ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू डाल दें -1, तो आप देखें आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका क्या आया, फाइनल आंसर z डॉट z बार का। ठीक है, प्रोडक्ट लेने से।
उसने कहा है इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो देखिए नेगेटिव तो कोई भी नहीं आया, पॉजिटिव आया यहाँ पे, और दोनों क्या आए हैं, रियल नंबर्स ही आए हैं। ये एक पूरा रियल नंबर आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर नहीं आया क्योंकि अयोटा साथ है ही नहीं, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है। यानी आपका देखिए प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लेट कर लिया ये, और उसका कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है। कॉन्जुगेट से मेरे पास दो हो गई जी। अब प्रोडक्ट लेना है इनका, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनका प्रोडक्ट लिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। अयोटा ये आपके पास मल्टीप्लाई करने से ये वाली लाइन जो है आई, उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर डाला, और अयोटा स्क्वायर की जो है वो वैल्यू पुट कर दी जो कि है -1, ठीक है। -1 पुट कर देने से अब देखिए ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस आ जाएगा, बी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर ही आएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका फाइनल प्रोडक्ट आंसर आया जो कि है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो इस लिहाज से ये स्टेटमेंट में बात ठीक लिखी हुई है जो उसने की, इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। सो यहाँ तक ही आज तक हम लोग रखते हैं, आज की वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे, ठीक है। सो अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए लेक्चर में तो प्लीज़ आप उसे करेक्ट कर लीजिए। मैं अपनी तरफ से परफेक्ट लेक्चर देता हूँ। क्योंकि परफेक्ट तो अल्लाह पाक की ज़ात ही है, इसके अलावा कोई नहीं। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप प्लीज़ उसे खुद करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।